झारखंड पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में की जनसभा। जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील। उत्तराखंड भाजपा महिला मोर्चा अन्य राज्यों में करेगा प्रचार। उत्तराखंड से लगे राज्यों में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। जल्द महिलाओं की लगाई जाएगी ड्यूटी। चारधाम यात्रा तैयारियों को परखने के लिए हुई मॉक ड्रिल। एनडीएम एसडीएमए का ज्वाइंट रूप से किया मॉक ड्रिल का आयोजन। सचिवालय के कंट्रोल रूम से हुई मॉनिटरिंग। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने किया केदारनाथ धाम का निरीक्षण। पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लेते हुए की समीक्षा। अधिकारियों को यात्रा से पूर्व सभी कार्य पूरे करने के दिए निर्देश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। और लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम लगातार भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में सीएम धामी झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने रांची से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में जनसभा की। जनसभा में सीएम धामी को सुनने के लिए लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान सीएम ने भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ को प्रचंड मतों से विजयी बनाकर विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के लांघा रेंज के अंतर्गत आने वाले बाड़वाला अनुभाग में वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही बाड़वाला, हुमेट, भलेर के लोग उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित लोगों को वनों के महत्व और आग से होने वाले हानियों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही आग से होने वाली दुर्घटना के बारे में भी बताया गया और ग्रामवासियों से अपील की गई कि वनों में आग न लगाएं और विभाग की मदद करें, जिससे कि जंगलों को बचाया जा सके। आज जो है लांगा रेंज का जो बाड़वाला डुमेट में वन विभाग की चौकी है, वहाँ पे आज समस्त बाड़वाला डुमेट लांगा भूत के लोगों ने जो है वहाँ पे मीटिंग में शामिल हुए और जो वन विभाग ने और स्थानीय लोगों ने जो आज निम्न बिंदुओं पे चर्चा की कि भैया सबसे पहले हम लोग जागरूकता करेंगे कि हमारे चारों ओर जो हमारे स्थानीय लोग, चाहे वो पशुपालक है, चाहे वो घास ले जाने वाले हैं, कोई भी किसी प्रकार की बीड़ी, सिगरेट इत्यादि का जो है सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके द्वारा जो है प्राकृतिक आपदा जो है अप्राकृतिक के द्वारा जो प्राकृतिक आपदा पैदा हो जाती है वो इन्हीं चीज़ों से होती है। और फिर जो है जो दूर के लोग जो हमारे इन जंगलों पे आकर पिकनिक इत्यादि का जो है वो करते हैं, फिर वहाँ कुकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो इनसे भी आग फैलने के जो है बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है जागरूकता फैलाने की बात कही और स्थानीय लोगों को घर घर जाके गोष्ठियाँ करके, चौराहे में, आंगनों में गोष्ठियाँ करके जो है जागरूकता फैलाकर आग को जो है काबू पाने के लिए और जंगल को बचाने के लिए इन बिंदुओं पर बात हुई। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब उत्तराखंड के बड़े नेता उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। और इसी को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सभी मोर्चों को देश के अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से कहा गया है कि उत्तराखंड से लगे सभी राज्यों पर महिला मोर्चे के पदाधिकारी चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पार्टी की तरफ से आदेश होने के साथ ही उन राज्यों में महिला मोर्चा लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने का काम करेंगी। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जहां भी पार्टी उचित समझेगी, जहां भी भेजेगी वहां जाएंगे और वहां पर अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से भी राष्ट्र की हमारी अध्यक्षा ने हमको कहा है कि जैसे हरियाणा और हिमाचल राज्यों में जाने के लिए जो हमारे लिए पास पड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो भी निर्देश होगा, सभी कार्यकर्ता हमारी बहनें निश्चित तौर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जाएंगे।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के तहत जोशीमठ औली क्षेत्र में चल रही बर्ड वॉचिंग ट्रेनिंग कैंप के दूसरे दिन प्रशिक्षु युवाओं को पक्षी अवलोकन कराया गया। संस्थान के पक्षी विशेषज्ञ आशीष कुमार की देखरेख में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में बर्डिंग के शौकीन, प्रकृति प्रेमी स्थानीय युवाओं को इको टूरिज्म की विधा बर्ड वॉचिंग के प्रति गजब का उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस पक्षी अवलोकन शिविर के दौरान युवाओं ने पक्षियों का डाटाबेस तैयार किया। प्रोग्राम के व्यवस्थापक विवेक पवार ने बताया कि यह ट्रेनिंग प्रोग्राम 4 मई को संपन्न होगा। जोशीमठ में बर्ड वॉचिंग ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो ट्रेनर आए थे यहाँ पर, तो उनसे जो हमको फीडबैक मिला कि यहाँ पर जो जिस तरीके का हमारा यहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है, एरिया वगैरह है, और यहाँ पर केवल 2 दिन के अंदर ही हमने कम से कम 20 से 25 बर्ड आइडेंटिफाई कर दिए यहाँ पे जो, और उनके हिसाब से ये है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा यहाँ पे पोटेंशियल है। और अगर इस तरीके के लड़कों को अगर इस तरीके की स्किल दी जाती है, और जिस तरीके से औली इंटरनेशनल जो यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बद्रीनाथ है, हेमकुंड है, तो उसी वजह से यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए भी टूरिज्म में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बड़ा अच्छा फीडबैक मिला हम लोगों को ये ट्रेनर की तरफ से। बर्ड वॉचिंग का दूसरा दिन था और हम लोग अपने ग्रुप्स बना के 3-3 के ग्रुप्स बना के अलग अलग जाके हमने बर्ड्स को देखा बाइनोकुलर के हेल्प से, जिसमें से हमारे ग्रुप ने 26 बर्ड्स देखे, उनके टेल्स वगैरह, आइज़ वगैरह और उसके बेली के कलर जो अलग अलग होते हैं उनके हिसाब से उनके नाम जाने। और वहाँ पे जब हम जंगल में गए और हमने जो प्रिकॉशंस होते हैं उस सब का ध्यान रखा, ड्रेसिंग सेंस, और फिर उसके बाद में वहाँ पे साउंड वगैरह नहीं करना, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमने बहुत सारे बर्ड्स देखे और बहुत सारी चीज़ें जानी। 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चारधाम यात्रा की अंतिम तैयारियों को परखने के लिए राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज की गई। सचिवालय में बने कंट्रोल रूम से यात्रा की मॉनिटरिंग की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संयुक्त मुहिम से मॉक एक्सरसाइज की गई और इस दौरान सचिव आपदा रंजीत सिन्हा, SDRF और NDRF सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। विकासनगर के सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना औचक निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण में उन्हें कई कमियां देखने को मिली। स्कूल में सही तरह से बच्चों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बच्चों को दवाइयां भी नहीं दी जाती। वहीं स्कूल में प्लास्टिक की पुरानी थैलियां भी उन्हें पड़ी हुई मिली। बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का कहना है कि इस स्कूल की गहनता से जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त स्कूल में वंदे मातरम गायन भी नहीं कराया जा रहा, जिसकी जांच करवाई जाएगी। 3000 बच्चों का ये स्कूल है। देखा कि एक बच्चा बिल्कुल अकेला एक रंग बिरंगी चादर पे लेटा है काउच पे। जाके पूछा तो पता चला बच्चे के पेट में दर्द है। वहाँ पर कोई नहीं था, 5 मेज थे और वो अकेला बच्चा। जगह जगह पे हमें पोछे की बाल्टी मिली और प्लास्टिक की पन्नियाँ जो कि कई साल पुरानी थी। ड्रॉप बॉक्स पे आए हम, कंप्लेंट बॉक्स, हमने उसको उल्टा करके उसमें से कंप्लेंट निकाली तो 2019 की कंप्लेंट निकली, 2020 की कंप्लेंट निकली और उसमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी कंप्लेंट निकली। और शिक्षा के संस्थान में जब मैंने बच्चों से बात करी कि क्या आपने कभी वंदे मातरम इस विद्यालय में बोला है, तो उन्होंने मना करा। कभी भारत माता की जय बुलवाई गई है, उनसे कहा कि तुम रोज सुबह क्या गाते हो, तो उन्होंने ओ माय गॉड करके अपनी एक प्रेयर गॉड के नाम पे कह दी। देवभूमि उत्तराखंड में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब नगर निकाय चुनाव की बारी आ गई है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में कम मतदान प्रतिशत को देखते हुए स्थानीय पार्टी यूकेडी नाराज नजर आ रही है और इस बात को लेकर यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह कठैत ने कहा कि लगभग 35 गांवों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया है। कहीं पर सड़क न होना तो कहीं पर पानी नहीं होने की वजह से उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए अब उत्साह नहीं रहा, जो आने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए अच्छा संकेत नहीं है। 35 गांवों ने करीबन जो है एक किस्म से बहिष्कार कर दिया। लोग त्रस्त हो गए हैं कि इनकी
माने कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कुछ न कुछ मुद्दों को लेकर लोगों ने जो है अपना रोष एक किस्म से व्यक्त किया है कि भाई हमारे यहाँ विकास प्रॉपर नहीं हो रहा है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या हो गया है पहाड़ में भी कि लोगों की जैसे चुनाव के प्रति वो थे ना उत्साह होता था, उत्साह बिल्कुल नहीं देखा लोगों ने। लोग राजनीति को अब माने इतना पक गए हैं पहाड़ के लोग कि उसे बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखना। तो एक बिल्कुल उत्साह की कमी 55% मतदान हो रहा है, तो बताइए कितना उत्साह की कमी हो गई। मैंने अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए लोगों के अंदर अब उत्साह नहीं रह गया। तो ये आने वाले समय के लिए भी अच्छा संकेत नहीं है। देहरादून के परेड ग्राउंड में होने वाली राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए लोहाघाट के युवा भवन में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे 2 एसोसिएशन चंपावत के बैनर तले जिला कराटे स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संगठन के सचिव और कोच दीपक अधिकारी की देखरेख में प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। वही कोच ने बताया कि प्रतियोगिता में चंपावत जिले के बनबसा, लोहाघाट और बाराकोट के कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। का सिलेक्शन था सब जूनियर, कैडेट और जूनियर, अंडर 21 और सीनियर खिलाड़ियों का जो गर्ल्स बॉयज़ का सिलेक्शन रखा गया था जिला चंपावत जिला स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन चंपावत की तरफ से, जिसमें हमारे खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग किया। जो सिलेक्ट हुए उनको जो है जो गोल्ड आने पर उनको जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है उसमें प्रतिभाग करना है। ये 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक स्टार्ट होनी है। वहीं फिर 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कैडेट, जूनियर, अंडर 21 और सीनियर का नेशनल होना है, उसकी तैयारी में है। और बाकी जो बच्चे हमारे नेशनल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आने वाले जो टाइम है उसमें नेशनल गेम में प्रतिभाग करेंगे हमारे जिले के बच्चे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर हमारे जिले का तथा राज्य का नाम रोशन। मुख्य सचिव उत्तराखंड राधा रतूड़ी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण और पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाते हुए 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले सभी जरूरी काम निपटाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और इसके साथ ही जिलाधिकारी को अधिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। जनपद मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर स्थित सेखू गांव में लोग आज भी सड़क बनने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 1962 में फॉरेस्ट विभाग के द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया था। तब से रखरखाव के अभाव में सड़क की हालत खराब हो गई और सड़क न होने के चलते ग्रामीणों को कई किलोमीटर तक खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। गांव में बीमार होने अन्य समस्या के दौरान ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति नहीं बदली और इसके बाद ग्रामीणों ने अपने काम धंधे छोड़ स्वयं ही सड़क बनाने की जिम्मेदारी उठा ली है। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक कई प्रशासनिक अधिकारियों, मुख्यमंत्रियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी, जिसके चलते दूसरे गाँव के लोग भी हमारे यहाँ रिश्ता लाने में कतरा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुनिया में विकास आगे बढ़ा और इस गांव से जो है इस क्षेत्र से विकास पीछे की ओर गया। PWD ने जो मतलब उनका टेक्निकल वो है, हर बार वो टेक्निकल पॉइंट से रोना रोते हैं अपना कि आज डिजाइनर नहीं आया, फलाना है। तो मतलब कुल मिला के यह है कि लापरवाही है जो भी शासन में बैठे हैं, सत्ता में बैठे, जो कुर्सियों पे बैठे हैं। मैं तो एक इस गाँव का युवा हूँ। अभी हाल ही में हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया, पर फिर भी शासन प्रशासन में बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं, हम लोगों की व्यथा को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें पता है। आप देख रहे होंगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ आप इस रोड पे आए होंगे तो आपको लग रहा होगा स्वयं कि हम लोग कितने पिछड़े हुए हैं अभी भी। इस बार तो सभी का मन नहीं किया, चलो अच्छी बात है, लेकिन आगामी के लिए हम अल्टीमेटम दे करके राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करेंगे और
पक्का अल्टीमेटम देंगे और हम नहीं आगे के चुनाव का भी बहिष्कार, पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। हमें कोई पंच प्रधान की जरूरत नहीं है, जब हमने स्वयं ही अपनी सड़क को बनाना है। इतने साल सन 62 से बनी रोड है साहब, परंतु इस रोड के सूद कोई भी सरकार नहीं ले। पहले कांग्रेस की सरकार रही, अब बीजेपी की सरकार है। जो भी विधायक आता है वो कहता है कि 6 महीने के बीच आपकी रोड बन जाएगी, परंतु रोड जहाँ के तहाँ। आज गांव वालों को जब परेशानी हुई, हमारी माताएं बहनें डिलीवरी होती है तो रात को हमें पीठ पे उठा के यहाँ तक लाना पड़ता है, तब 108 मंगानी पड़ती है, फिर उनको बाजार तक पहुँचाना पड़ता है। तो गांव वालों ने ये सूद लिया कि चलो भाई, अगर सरकार नहीं सुन रही तो खुद स्वयं अपने आप रोड बनाएंगे। तो तड़पता है बच्चा, हमारे लिए जब कोई सरकार नहीं तो हम तड़प रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई विधायक नहीं, हमारी कोई देखभाल नहीं करते हैं तो हम तड़पते हैं। घर में मर जाएंगे, जब बीमार होंगे तो मर जाएंगे। जब कोई सरकार नहीं देखती तो हम खुद मर जाएंगे। तब बोलेंगे कैसे मरे, वहाँ नौजवान मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, तो बेकार बोलना है ऐसा। हाँ, जब कोई देखभाल नहीं करना तो मत बोलो ऐसा भी कि ऐसा हुआ कैसा हुआ। किसी को चोट लग जाएगी, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कैसे जाएंगे हम नीचे। हमारे पास न रोड है, मतलब हमारे कोई सुनते न शासन, न प्रशासन, न विधायक, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, मतलब कोई भी मतलब आगे आने को तैयार ही नहीं है। हम कहाँ किसके पास जाएं, कहाँ अपनी व्यथा बताएं हम। तो हमने ये सोचा कि हम पूरा गांव अपने आप खुद अपनी रोड का वो करेंगे अब, क्योंकि हम थक गए जाते जाते। हमने कई बार वहाँ उत्तरकाशी में भी हमने डीएम के पास कई बार हमने वो किया, धरना दिया, पर हमने हमारी किसी ने भी आज तक आवाज़ नहीं सुनी। तो लगा दिया रोडों का, और रोड देखो, रोड अभी तक गांव तक नहीं जाती है। हाँ, बरसात में हमारे बच्चे सेकू से जो है भंकोली और गजोली स्कूल जाते हैं, यहाँ से ये बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है, जबकि बड़ा सामना बच्चों को करना पड़ता है। स्कूल के बच्चे भी जो है बेरोजगार, पढ़ाई से भी वंचित रह सकते हैं। चैत्र मास में शर्म पड़ गई हमें सरकार के पास जाते जाते। हाँ, जाने के लिए भी हमें 100 रुपये 200 किराया चाहिए आने जाने के लिए। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर जो है ये सेतु गाँव है, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार जो है लोग जो है खुद सड़क का काम कर रहे हैं। 1962 में इस सड़क का जो है फॉरेस्ट विभाग द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। तब से इस रोड की आज तक किसी ने सुध नहीं ली। यहाँ के जो ग्रामीण है, इन्होंने इस समय लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रहेंगे और मजबूरन आज ये जो ग्रामीण है ये खुद जो है यहाँ पे सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। दीपक नोटल, ND24 उत्तरकाशी। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील के अंतर्गत नगला बाजार से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल भारत में बसे नगला बाजार में झोला छाप डॉक्टर बिना किसी डिग्री के क्लिनिक चला रहे हैं। साथ ही क्लिनिक में मरीज को ग्लूकोज की बोतल भी लगा रहे हैं। बता दें कि उधम सिंह नगर जिले में लगातार झोला छाप डॉक्टर बढ़ते ही जा रहे हैं और यह झोला छाप डॉक्टर बाहरी राज्यों से आकर उत्तराखंड में बसे हुए हैं और उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध काम कर रहे हैं। साथ ही नेपाल बॉर्डर पर बैठकर नशीली दवाइयों का व्यापार भी करते हैं। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो वहाँ पे जो है छापा मारते हैं और हमें जब खबर मिलती है तो हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो जैसे आप लोग के द्वारा हमें खबर मिल रही है तो हम ड्रग इंस्पेक्टर को वो इन्फॉर्म करेंगे, वो इस चीज़ के जो है उसको तहकीकात करेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो इस पर एक्शन लेते हैं, वो उसको जांच करते हैं, उनकी सर्टिफिकेट जांच करेंगे। अगर उनमें फर्जी पाया जाएगा तो उनको उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। नारायणबगड़ विकासखंड के सिलोड़ी और चुड़िंगा गांव के बीच सड़क किनारे जमीन से धुआं निकलने की घटना सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते 2-3 दिनों से जमीन के अंदर से धुआं निकल रहा था। तो चुड़िंगा गांव के बीच सड़क किनारे जमीन से धुआं निकलने की यह घटना सामने आई है। वही सूचना पर तहसील और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से धुएं वाले स्थान की खुदाई की गई। खुदाई के दौरान इस जगह से जमीन के नीचे चीड़ का पुराना दबा हुआ पेड़ निकला जो सुलग रहा था। माना जा रहा है किसी चीड़ के पेड़ के सुलगने से धुआं बाहर आ रहा था। हालांकि धुएं का वीडियो वायरल होने के बाद और खुदाई में चीड़ का सुलग रहा पेड़ निकलने के बाद उप जिलाधिकारी थराली ने भू वैज्ञानिकों की टीम को निरीक्षण के लिए बुलाया है। तो फोन किया हमारे कुंवर सिंह जी ने कि यहाँ पे जो है धुआं निकल रहा है, तो हमने तुरंत जो है प्रशासन को इसकी इत्तला की
और प्रशासन को हम साथ लेके आए और साथ में जब देखा तो यहाँ पे जो है एक जो है लकड़ी जो अंदर जल रही थी, जिसपे कि जो है जिसको हमारे यहाँ पे छिल्ला कहते हैं, उस पे जो है अंदर जो है उस पे धुआं आ रहा है। पब्लिक डर रही थी कि कहीं ये ना हो कि कोई जो है अनहोनी हो, लेकिन इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई। पूरा उसको जो है छानबीन करने के बाद अब हमें यह पूरा एहसास हो गया कि भाई यहाँ पे कोई इस प्रकार का कोई दुर्घटना वाली संभावना नहीं। सरपंच जी ने सूचना दी थी कि चिड़ंगा में जो है सड़क के किनारे धुआं निकल रहा है काफ़ी मात्रा में, जिससे कि मेरे द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को भी सूचना दी गई। उनके निर्देश में हम यहाँ पे आए हैं। देखा कि जो धुआं निकल रहा है वो मिट्टी के नीचे और पेड़ दबा हुआ था और उस पर आग सुलग रही थी, और जिससे कि ग्रामीणों के सहयोग से, सभी के सहयोग से उसको जो है निस्तारण कर दिया गया उसका, और अब जो है जो एक संशय बना हुआ था वो जो है पूर्ण हो गया, उसका निस्तारण। नगर पालिका परिषद सभागार में उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में पर्यटन सीजन और यात्रा सीजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 मई तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य और विकास कार्यों को पूरा कर लिया जाए, ताकि पर्यटकों और यात्रियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं सभी विभागों द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि तय समय पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। हमारी जो आगामी हमारा टूरिस्ट सीजन जो ऐसा आप देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है, लगभग टूरिस्ट का लगातार आवागमन मसूरी में हो रहा है, और मानसून भी है जो भी दस्तक देगा जून के माह में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हमने आज एक सभी जो विभाग हैं यहाँ पर उनके साथ एक बैठक की है। उसमें जो भी मसूरी के मुख्य इश्यूज जो चल रहे हैं, निर्माण से संबंधित जो कार्य हैं, PWD के जो काम है, लाइब्रेरी चौक जो है उसके पास में जहाँ पर डंपर पहले गिरा था वहाँ पर काम चल रहा है रिपेयर का, तो उसको जो है रिव्यू किया गया। उसमें अदर विभागों की जो लाइंस जा रही हैं, जैसे UPCL की कुछ पावर लाइंस जा रही हैं, जल संस्थान की पानी की लाइंस जा रही हैं, तो आपस में PWD और अन्य विभाग कोऑर्डिनेट करके इस काम को जो है 15 दिन के अंदर अंदर पूरा करने का आश्वासन दिया गया विभाग द्वारा। ऐसे ही जो है हमारा सीवर लाइन का जो हमारा कैमल बैक पे काम चल रहा था उसको भी है 10 मई तक कंप्लीट कर लेंगे, विभाग द्वारा कर लिया जाएगा, और उसकी कंक्रीटिंग करके 15 मई तक पूरे मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा आवागमन के लिए अच्छे से। इसी तरीके से और जो अन्य हमारे जो कंप्लेंट्स हैं, जो पानी की सप्लाई की अगर कहीं पर कंप्लेंट्स है उनको रिव्यू किया गया है जल निगम और जल संस्थान के साथ में बिंदु लेकर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए i24। नमस्कार।